ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 21 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। मीठे बाबा, आपने ही संगम पर आकर बताया कि बच्चे तुम्हारा कुछ नहीं है। बाबा, सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ ही हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ बाबा आपने ही हमें सिखाया। बाबा ट्रस्टी बनकर चलो। तो मैं आत्मा ट्रस्टी बनकर चल रही हूं और बाबा जो भी है वो बाबा ईश्वरीय सेवा में ही लगा हुआ है। बाबा आपने बताया कि जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं ना वो सफल भी होता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो बाबा मैं फिर क्यों ना सफल करूं। तो बाबा आपने कहा कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। आपका ही सब कुछ है बाबा, आपका दिया हुआ आप ही खुलवा रहे हो, बस नाम बच्चों का ले देते हो। तो मीठे बाबा आपने जो जो बोला वो आप हम बच्चों से ही करा रहे हो। बाबा ने यही कहा कि बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है, बाबा कभी लेता नहीं है, सिर्फ बाबा कहता है। तो बस करना क्या है, चाहे कोई जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, जो भी भगवान के घर से जो जिस घर में हम रहते हैं उसको क्या समझें कि ये भगवान का घर है, भगवान के बच्चे हैं। जो भी पहले आए, जो बाबा का कमरा बना हुआ है उसके आगे रखें कि बाबा ये आपका है, और फिर उसमें जैसे जैसे खर्चा हो करते जाएं तो उससे बरकत होगी। तो बरकत होगी। बाबा कभी किसी का लेता नहीं है। बाबा तो कहता है एक के बदले 1000 मिलता है। तो बस भावना होनी चाहिए कि सब कुछ बाबा का है। बाबा के बच्चे, बाबा का घर, बाबा का पैसा, सब कुछ बाबा के थ्रू ही हम पल रहे हैं। फिर बाबा और क्या करना है, कॉलेज कम हॉस्पिटल, गीता पाठशाला खोलो, कहीं भी बाबा का परिचय देने के लिए कुछ भी। बाबा कहता ना 3 कदम पैर पृथ्वी दे मिल जाए, छोटा सा कमरा भी मिल जाए तो उसमें भी बाबा की गीता पाठशाला खोलकर औरों को ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है। तो मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूं, अगर नहीं तो इसके निमित्त बनना है। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुआ है। अब बाबा के साथ तो सारे संबंध हैं, पर एक संबंध बड़ा रमणीक और गुआ है, वो आज बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा हमारा पिता भी है ना, तो बच्चा भी है। तो कितना रमणीक संबंध हो गया कि शिव बाबा मेरा पिता भी है, मेरा बाप भी है और मेरा बच्चा भी है। अब जब बच्चा बनाया है तो वारिस का अधिकारी भी तो वही होगा ना। बाबा कहते हैं परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है। अब ये गुआ बात समझने की है कि जो मेरा पिता है और वो बच्चा कैसे है। तो यही जो है ना सबसे बहुत रमणीक बात बताई बाबा ने
क्योंकि बाबा तो कहता है कि बच्चे तुम मुझे याद करो और किसी भी संबंध में याद करो, जो संबंध तुम्हें अच्छा लगता है उसमें रखो। माताएं बच्चा बनाती हैं, दोस्त बनाओ, खुदा दोस्त बनाओ, हैं, कुछ भी रिश्ता रखो, बस उसको बड़े प्यार से याद करो और निभाओ। जो भी रिश्ते में बहुत प्यार है वो रिश्ता उससे निभा लो। बाबा फिर आपने कहा, आपने ही बताया, तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। जो आत्माएं शिव बाबा पर बलिहार जाती हैं, जैसे लौकिक में भी जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों पर बलिहार जाती है, तो ऐसे ही जब मैं बलिहार जाऊंगी तो मैं भी तो शिव बाबा को बच्चा बनाऊंगी ना, तभी तो पूरा पूरा बलिहार जाऊंगी। तो मैं पूरा बलिहार जाने वाली आत्मा हूं, क्योंकि सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। अब मैं आत्मा चेक करूं कि जो भी मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं है सब कुछ बाबा का, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ पहले पहले उनको देती हूं। जो भी इनकम है, जो भी है, सबसे पहले मैं बाबा के आगे रखती हूं। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं ना, फिर बाबा ने यही कहा कि अगर एक जन्म आपने शिव बाबा को वारिस बनाया तो 21 जन्मों तक वर्षा पाएंगे। कितना सस्ता सौदा है कि बस इस जन्म में शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा मेरा बच्चा भी है, मेरा पिता भी है, और मैंने सब कुछ शिव बाबा पर अर्पण कर दिया है, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। और मुझे अर्पण क्या करना है? जो शिव बाबा मांगते हैं कि बच्चे अपने 5 विकार खोटे सिक्के मुझे दे दो, हैं, और बाबा की श्रीमत पर चलो, तो मैं तुम्हें उसके बदले 21 जन्मों का वर्षा दूं। और ये जो बच्चा शिव बाबा है ना, ये कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। देखो वही बात आ गई ना कि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। अब क्या देना हमने बस क्या करना है? जो बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले से शाम तक की, रात तक की, और सोने तक की, फिर रात को कैसे सोना है उस हिसाब से, तो मुझे बस करना क्या है? एक बाबा की श्रीमत पर चलते रहना। फिर गीत चला, माता और माता तो है भाग्य विधाता। देखो बाबा का जब मैं माता बनी तो बाबा ने क्या कहा? माताएं भाग्य विधाता हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को बच्चा बना लिया। फिर बाबा आपने बताया कि जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं ना, कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि मैं सबका बाप हूं। सभी कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बातें नहीं है। ये मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं ना, वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, सचखंड स्थापन करने वाला। अब बाबा सचखंड स्थापन करने के लिए आया, सच्चा खंड। इस संगम पर आकर हम बच्चों को पावन बना के सचखंड की स्थापना करें, क्योंकि एक परमात्मा ही हम सब आत्माओं का पिता है, जिसको भगवान भी कहते हैं, परमपिता परमात्मा भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। बाबा ने कहा इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन जो मनुष्य बातें करते हैं ना, वो सब असत्य है। और एक परमात्मा ने आकर हमें बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, परम धाम से आई हो, और इस समय जो पाठ बजाते बजाते तुम नीचे पतित बन गई हो, मैं तुमको लेने वापस आया हूं, पावन बना के ले चलूंगा, सचखंड की स्थापना, सतयुग की स्थापना करूंगा। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर कितना सचखंड की स्थापना कर रहा हूं। सचखंड की स्थापना मैं कैसे कर सकती हूं? बस मुझे क्या करना है? मुझे एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। जो बाबा की श्रीमत है, जो नियम है, उस पर चलना, उन धारणाओं पर चलना। तो मैं इसका मतलब मदद कर रही हूँ। और अगर मैं श्रीमत पर नहीं चल रही तो इसका मतलब मैं मदद नहीं कर रही हूँ, बल्कि और गड़बड़ कर रही हूँ। फिर बाबा आपने बताया कि जो ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नेति नेति कहते रहते, करते गए, कोई भी परिचय दे ना सके। बाप का परिचय बाप ही देते।
अब जितने भी महात्मा ऋषि मुनि बड़े बड़े आए लोग, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है ना बस कोई भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचता न रचना को जानते, बस नेति नेति करते कि वो तो, क्योंकि भगवान ने अपना परिचय स्वयं दिया है। स्वयं संगम पर आकर इस समय भगवान ने अपना परिचय दिया कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें लेने आया हूं, पति से पावन बनाने, आदि मध्य अंत का सारा राज बताया, तीनों कालों का राज बताया कि बच्चे तुम क्या थे, क्या बन गए, अब वापस मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बाबा आपने कहा जो माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। अब जो ये 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जैसे ही द्वापर शुरू हुआ और ये सब में आने शुरू हुए, तो इनके ऊपर जो भी है इन्होंने क्या किया, बुद्धि को तुच्छ बना दिया। कैसे कैसे विचार बुद्धि में आते हैं, कैसे कैसे, लेकिन बाबा आ गया है अब हमारी इस तुच्छ बुद्धि को क्या बनाने, सतो प्रधान बुद्धि बनाने। बाबा ने कहा तुम पहले क्या थे, पत्थर बुद्धि थे, और बाबा ही आकर हमें क्या बना रहा, पारस बुद्धि। तो मैं आत्मा बाबा की बातों पर, बाबा की श्रीमत पर चलकर पारस बुद्धि बन रही है मेरी। बाबा बनाने आया है, लेकिन बनेगी कब, जब मैं बाबा की याद में रहूंगी, बाबा को पूरा पूरा फॉलो करूंगी, तब मेरी पारस बुद्धि बनेगी। क्योंकि बनाने वाला तो एक बाप ही है। बाबा कहते हैं शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ ना होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते। क्या पुकारते हैं, भक्ति में भी पुकारते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरे सुख से जो है ना हम तेरे ही उससे सुख घनेरे हमें, क्योंकि हमें कौन मिला, हमारे माता पिता कौन है, भगवान। तो भक्ति में बहुत पुकारा, तो इसलिए तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं और तुम्हारी माता भी हूं। तो बाबा ने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, बुद्धि काम करती है ना, तो इसलिए तो भगवान को पुकारते हैं, आरती में भी कहते हैं। फिर बाबा आपने कहा कि अब बताओ शिव को मां है, शिव तुम्हारा बच्चा है, तो शिव को तो कोई मां नहीं है। लेकिन क्या है, जब शिव बाबा यहां पे संगम पर आते हैं, तो जब बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, तो बाबा को हम क्या है कि अपना बच्चा भी बना लेते हैं। बाबा ने कहा हां अपने बच्चे को भी भल संभालो। फिर बाबा ने क्या कहा, देखो शिव बाबा को बच्चा बना दिया, कहीं अपने बच्चे नहीं भूलने। बाबा ने कहा हां अपने बच्चे को भी संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। करना क्या है, बाबा तो कई बार मुरलियों में कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहो, कमल फूल समान रहो, अपने बच्चों की भी संभाल करनी है, लेकिन कैसा रहना है, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर हर कार्य करनी है। बाबा ने कहा जो इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे, यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूं, सिर्फ श्रीमत पर चलो। फिर बाबा आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे तुम बस श्रीमत पर चलो, क्योंकि जो लौकिक बच्चे हैं वो तो धन ले जाएंगे, धन से क्या करेंगे, पाप ही करेंगे। लेकिन शिव बाबा को कोई धन नहीं चाहिए ना, शिव बाबा को क्या करना है, बस उनका क्या है, बस वो तो कहते हैं मुझे तुम्हारे धन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बादशाही देने आया हूँ। और सिर्फ करना क्या है, श्रीमत पर चलेंगे हम, बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा फॉलो करेंगे, तो हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा अब देवता बनना है ना, तो और संग तोड़, एक मुझ संग जोड़ो। अब पहले तो देवता बनने से पहले तो ब्राह्मण बनना है, तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं पूरा पूरा ब्राह्मण हूं, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है, फिर फरिश्ते के बाद देवता बनेंगे। तो अब मैं आत्मा मनुष्य से देवता बनूंगी, लेकिन कैसे बनूंगी, वो बाबा ने ही आके हमें समझाया है कि बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनोगे, किस पर बनोगे, कि जब तुम इस श्रीमत पर चलोगे, जितना बाबा की याद में रहोगे, पति से पावन बनोगे, उतना तुम देवता बनोगे। बाबा ने कहा फिर योग बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे, अभी सबकी क़यामत का समय, हिसाब किताब चुक करना है, यह तुम्हारे कर्म विक्रम बनते जाते हैं। बाबा ने कहा ये जो यहाँ जो है ना, यहाँ तो तुम्हारे जो कर्म है ना विक्रम बनते हैं, और सतयुग में जो क्या है, कर्म अकर्म बनते हैं। तो और जो 63 जन्मों के विक्रम है वो हमारे कैसे खत्म होंगे, इस समय संगम पर जितना मैं बाबा के साथ योग लगाऊंगा, जितना मैं परम धाम में टिकूंगा,
और जितना मैं बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाऊंगा, शुभ भावना शुभकामना सब आत्माओं के प्रति रखूंगा, मेरी वृत्ति मेरी कृति बिल्कुल शुभ हो, जितना मैं संकल्प मेरे अच्छे होंगे उतने मेरे विकर्म भी जल्दी खत्म होंगे और बाबा की याद में रहकर हर कर्म करूंगा, तभी मेरे हिसाब किताब चुकते होंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ तो जो तुम्हारे हैं ना कर्म क्या बनते हैं, विकर्म बनते हैं, तो मुझे विकर्मों से बचना है। बाबा कहते हैं आत्मा कहती है मैं ये कर्म करती हूं, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूं, इस ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूं, जिसको नींद कहा जाता है। अब आत्मा ही कहती है कि सारा दिन कार्य करेगी तो थकेगी तो सही, शरीर तो थकता है, और थकावट महसूस कौन करती है, वो आत्मा करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं विश्राम करना भी जरूरी है, इन ऑर्गन्स को भी अलग समझ में सो जाता हूं। तो जिसको बाबा ने कहा नींद कहते हैं, तो नींद भी कैसी हो, हमारी सतो प्रधान हो, बाबा की याद में हो। फिर बाबा आपने कहा पवित्र बने बिगर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। अब बाबा ने साफ कह दिया अगर बर्तन खराब है, क्योंकि एक बार एक छोटी सी कहानी है ना, एक महात्मा किसी के घर गया कि इसमें मेरे को भिक्षा दे दो खाने के लिए, तो वो एक औरत अंदर से लाई सामान, तो जैसे ही वो कमंडल में डालने लगी, महात्मा जी ने कमंडल आगे किया तो वो कमंडल में तो पहले ही कचरा था, गंध था। तो उस माता ने बोला कि जो है ना इसके अंदर तो गंध है, मैं कैसे डाल दूं इसके अंदर खीर, कैसे डालूं मैं तुम्हारे को खाने के लिए, पहले इसको साफ करो। तो महात्मा ने कहा कुछ बात समझ में आई, मैं तुम्हें ज्ञान क्यों सुनाऊं, जब तुम्हारे अंदर पहले ही बुद्धि में इतना कचरा बना हुआ भरा पड़ा है, तो पहले उस कचरे को निकालो, फिर ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। तो ऐसे ही बाबा ने यही कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान कब बैठेगा, जब माया ने तुम्हारी बुद्धि को अपवित्र बना दिया ना, उसको पवित्र बनाओ। तो जितना मैं आत्मा पवित्र बनूंगी उतना बाबा का ज्ञान मेरे अंदर जाएगा और मुझे बाबा की टचिंग होगी। बाबा ने कहा पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है, परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे। अब भगवान आया हुआ संगम पर, सबसे पहले तो ये निश्चय हो, और जो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तभी हमें निश्चय होगा कि स्वयं भगवान आए हमें पढ़ाने। रोज सवेरे अमृत वेले भगवान मिलने आते हैं, फिर हमें मुरली सुनाते हैं भगवान, तो वो पढ़ाई है। मुरली जो बाबा रोज की मुरली हमें सुनाते हैं वही पढ़ाई है। उस पढ़ाई को हमने जितना धारण करा, जो भी मुरली में पॉइंट आते हैं, एक एक बात हमें क्लियर होती है। तो मैं कितना उस मुरली को धारण करूंगी जब मेरी बुद्धि पवित्र होगी, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं रोज सवेरे अमृत वेले अपनी बुद्धि को साफ करती हूं। अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसा विचार आता तो फौरन मैं बाबा के आगे बैठ के फुल स्टॉप लगाऊं, पावरफुल ब्रेक लगाऊं और बाबा की याद में आ जाऊं। तो मैं मनसा वाचा कर्मना मेरी सब कुछ पवित्र हो। फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा कि होली हंस भव। अब होली हंस कौन बनेंगे? बाबा ने कहा ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। अब हंस कौन होते हैं? वो पानी में भी तैरते हैं और ऊंची स्थिति में बहुत ऊंचे उड़ते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं। अब ये दोनों चीजें मेरे पास हैं कि मैं आत्मा कितना बाबा का ज्ञान अपने अंदर समा रही हूं, उस ज्ञान जल में कितना मैं डुबकियां लगा रही हूं, कितना उस पर तैर रही हूं, और फिर मैं फरिश्ता बनकर कितना ऊंचा उड़ रही हूं। तो मेरी स्थिति कैसी है? बाबा कहते ऐसे आप सच्चे होलियंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे बच्चे हो होलियंस कि जो उड़ना और तैरना जानते हैं। अब बाबा ने तो आकर हमें सब कुछ बता दिया, उड़ना भी सिखा दिया, तैरना भी सिखा दिया। अब मैं आत्मा कितना उड़ रही हूं, कितना तैर रही हूं। बाबा ने कहा जो ज्ञान मनन करना अर्थात क्या? ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना।
जितना मैं बाबा का ज्ञान मुरली सुनती हूँ, फिर मैं उसका मनन करती हूँ, तो ये मनन करना ही क्या है कि ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना है। तो तैरने का मतलब आज बाबा ने बता दिया कि बच्चे जितना तुम मुरली का मनन करेंगे, इतना मतलब उस तैर रहे हो। और उड़ना अर्थात क्या, ऊंची स्थिति में रहना। अब मैं सदा हमेशा ऊंची स्थिति में रहता हूं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कहीं परिस्थिति में मैं आकर नीचे तो नहीं आ जाता। तो सदा मैं कौन सी स्थिति में रहूं, ऊंची स्थिति में रहूं, सदा बाबा की याद में रहूं। जब मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूंगा, हर कर्म करते हुए बाबा याद रहेगा, तो मैं फिर क्या कर रहा हूं, तैर भी रहा हूं और उड़ भी रहा हूं। बाबा ने कहा ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली अंश कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। अब मैं कभी दिल शिकस्त और ना उम्मीद तो नहीं होता। अगर होता हूं तो इसका मतलब मैं होली हंस नहीं हूं। तो मैं सदा ऊंची स्थिति में उड़ता भी रहूं और मनन करके तैरता भी रहूं। बाबा ने कहा जो बच्चे जो है ना, ये बीती को बिंदी लगाए, क्या क्योंकि जाल से मुक्त हो, उड़ते और उड़ाते रहो। अब कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बात हो जाए, फौरन बिंदी लगाओ। बाबा कई बार कहता है कि बच्चे जो है ना, ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल ब्रेक होगी तो एक्सीडेंट के चांस नहीं होंगे। अगर ब्रेक ही पावरफुल नहीं है तो फिर एक्सीडेंट होगा। तो मैं आत्मा सारा दिन बस क्या करूं, मुरली का मनन, बाबा की याद और अपना हमेशा फरिश्ता रूप में उड़ता रहूं। बस कभी परम धाम में, कभी सूक्ष्म वतन में और नीचे साकार में भी हूं, तो बाबा की मुरली मेरे बुद्धि में चल रही है, उस पर मनन कर रहा हूं। तो मैं क्या बन जाऊंगा, होली हंस। बाबा मुझे होली हंस बनाने आए हैं। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाली ही मस्तक मणि है। सारा दिन मैं प्रैक्टिस करूं कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जो मैं हूं मैं वो भूल गई हूं। जितना मैं सारा दिन अपने आप ये प्रैक्टिस करूं कि मैं आत्मा हूं, मैं कहाँ पे हूं, बाबा के साथ परम धाम में हूं, तो फिर मैं कौन बन जाऊंगी, मैं चमकने वाली मस्तक मणि बन जाऊंगी। जो भी मुझे देखे मेरे मस्तक पर चमक रही है मणि, आत्मा चमक रही है। तो बाबा ने कह दिया कि मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। तो सारा दिन यही अभ्यास करना कि बार बार मैं आत्मा बन परम धाम में शिव बाबा के पास हूं, और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा की बुकटी में शिव बाबा बैठे हैं, वो भी चमक रहे हैं और मैं आत्मा भी चमक रही हूं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं, और सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है। और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।